भोले जी माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ शेरा वाली के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। नीलम दीदी और हरिंदर भैया के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी। हमार प्रणाम स्वीकार होखे। देखिए गुरु भाई बहिना, हम आप लोगन के बीच एगो बहुत सुंदर शिव जी के कथा और महिमा के गुणगान करे जा रहल बानी। ये कथा के आप लोग पूरा सुनब। काहे खातिर आधा कथा सुनले से आपके पिताजी माताजी के अपमान होई, और पूरा कथा सुनब तो आपके आनंद मिली और कथा के रहस्य के बारे में आप लोग के पता चली। तो ये कथा आप लोग पूरा सुन के और आनंद उठाए। अगर ये कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगे तो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे यहू से सुंदर कथा लेके आप लोगन के बीच हम बैठ के आप लोगन के सुना सकें और भोले जी के महिमा के गुणगान कर सकें। तो देखिए गुरु भाई बहिना, भोले जी के महिमा कितना अपरंपार है। जो नसीब में लिखल होला उहे होला, और मनुष्य के जीवन पाके अच्छा कर्म कर ही के चाहिए। तो देखिए गुरु भाई बहिना, एगो भोले जी के शिष्या रहली, पति पत्नी रहलो। उनके 2 गो लड़की रहली, बहुते सुंदर सुंदर राजकुमारी जैसे रहली लो। सब बेटा पर प्यार जतावेला। उनका मम्मी पापा दोनों जनी अपनी बेटी से अपार प्रेम करत रहलो। तनिको मन में संदेह नहीं रहे कि हमारी लड़की है, हमारे लड़के नहीं हैं। लड़कन से बेसी मान सम्मान लोग देते रहल, और गुड़ के खान रहली लोग। छोटे छोटे रहली लोग, लेकिन जन उनका मम्मी रहली वो हर हमेशा बीमार पड़ल करें। तो जानते हैं जब बीमारी सता देला तो मन में डर भी हो जाला कि अगर कुछ हमके हो जाई तो हमार लड़के बिला जाई हैं। जब ले घंटे में प्राण रहेला तब ले अपने बच्चन प्रति माँ अपन जान देवे करते तैयार रहेली। तो जब भी वो अस्वस्थ होली तब अपने लइकन पर ध्यान करेली कि अगर हम नहीं रहो तो हमारे लइकन के संभाल पाई। इतना प्यार के दे हे भोले जी, हमके हमार जिंदगी सही सलामत रखो। लेकिन जनता बानी जितना बना के आयल रही, जितना उम्र लेके आयल रही, उतने जिए के। अब वो बेचारी एक दिन ऐसा बीमार पड़ली कि उनके यह हो गई कि अब हम बचब नहीं। उनका पति है ना, तो अपने पति से कह रहल बाड़ी कि हे स्वामी, देखी ना आज हमार जी बहुते घबराता, लगता कि अब हम बचब नहीं। अगर हम मर जाए तो हमार लइकन के देखभाल करी। देखब दूसर शादी न करब। कहे से मैभा के नाव पर हमार दिल थरथरा जाला। काहे खातिर काठे के सौत बिराजेली, लइकन के बड़िए दुर्दशा करेली। तब मर जाए तो दूसरा शादी न करब, यही लइकन के पीछे जीवन बिता दे। जब इतना बात उनकर स्वामी सुनला तो उनका मुंह पकड़ लेना। कहना देवी तू कब ऐसा कबू चिंता ना करो, तो के कुछ ना होई। हो जाई तो हम बानी, हम अपने लइकन के प्यार में तनिको कमी ना करो।
आ शादी तो करबे ना कर, लेकिन होनी के टाड़ सकेला। बेचारी इतना अस्वस्थ हो गई कि उनका मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो देखी गुरु भाई बहिना, पिता के तनो प्यार देते रहो तो माँ जैसा प्यार तो केहू दे ना पाई। उ कितना हूँ अबला रहेली, अपने न खा के अपने बच्चन के पेट पालेली, अपने भूखे सूत जाली कि इतनी सा मुरझुलाइल चेहरा सामने आ जाला तो मानो पहाड़ टूट जाला। जब उनका माई मर गईली, दोनों बच्चे बहुते उदास हो गए ने। आउत शिव भक्त रहली तो माई बे और बाप के गुण बेटी बेटन में आ जाला। उ लड़की बहुते छोटे छोटे उम्र में भोले जी पर बहुते विश्वास करे सब। अब पिता माता के देखले रहे अपने तो वो अपन पूजा पाठ लोग करे, हर हमेशा भोले जी के गुणगान गावे लोग। कहीं जो सुने लो कि शिव जी के चर्चा महिमा चला था, वहाँ लड़के जाके आनंद पूर्वक सुने लगे। लेकिन जब उनका पति रहना वो बहुत उदास हो गई न। काहे खातिर पत्नी जब रहेली तो घर परिवार बच्चे सब संभाल लेली। अब वो बेचारा अकेला हो गई न। उनके कुछ समझ में नहीं आवे कि अंदर के काम करी कि बाहर के काम करी। दोनों लड़कन के संभालल बहुत मुश्किल हो गई। जब टोला पड़ोस के लोग देखे लगल कि बहुत उदास रहत बाना तो सब गुरु बहिना यह भैया कहे लगल सब कि आप ये तर कितना दिन ले जीवन काटब, अरे दूसरी शादी अच्छा खासा लड़की देख के करी, ये लड़किन के भी जीवन संवर जाई, दूसर माई आ जाई हैं देख रेख करी हैं तो आप छूट के कमाई धमाई। अब जनता बानी जब 10 जनी कोनो बात एक मुँह से कहे न तो विश्वसनीय हो जाला। अब थोड़ा मन में इनहू के जागृति हो गई कि हाँ शादी कर ले तो हमरे लड़कन के देखभाल करी हैं, हमके फुर्सत मिल जाई तो हम बाहर के काम धाम में लग जाए। अब बेचारा जो शिष्या के पति रहना, वो लड़किन के जौन बाप रहना वो दूसरी शादी कर लिया। तो देखी गुरु भाई बहिना, दूसरी शादी तो नहीं करे के चाही। अपने जीवन सुधर ले खातिर वो बच्चन के जीवन नरक हो गए। जब शादी को के लिए ना तो कुछ दिन तो बहुत अच्छा से देख रेख कैली। जब उनके आपन पुत्र हो गई तब से वो लगली नफरत करे लड़कन से। अब उनके मन में ये हो गई कि हमार पति जौन भी कमा धमा के रखले बानी धन दौलत, ये लड़की दिन दुगुना रात चौगुना जैसे बढ़ रहल बाड़ी तो सारा तो ब्याह शादी में खर्च हो जाई तो कुछ हो हमरे लड़का के ना बची। अब वो जौन सौतेली माँ रहली उनकर उल्टा दिमाग चले लगल। पूजा पाठ में तो बिल्कुल उनका मन नहीं रहे, देवी देवता के तो कुछ समझते नहीं रहे। अब देखिए गुरु भाई बहिना, वो 7-8 साल के बड़ी वाली लड़की रहली, 5 साल के छोटी वाली लड़की। अब जब बाप घर से बाहर चल जा तो समझ के बहुत काम करावा, झाड़ू पोछा बर्तन हर हमेशा वो लड़कन के डरते रहे। और खाना पानी जौन बासी भोजन रहे वह लड़कन के खाए के द। लेकिन वो लड़के कबो अपने बाप से शिकायत ना करें कि माई हमार दुर्दशा करेली। वो भोले जी के उनका माई भक्त रहली, वैसे वो लड़के गुणकारी रहना। वो सोचे कुछ कहो तो माँ बाप में तकरार हुई। उतना छोट उम्र में वो सब बहुत ज्ञान रहल दोनों जनी के। लेकिन सौतेली माता एक दिन हद पार को देली। जब उनका बाप घर से बाहर गई ना, अब का कैली, वो कहला कि आज ना आई बिहान आई, कौने रिश्तेदारी में चल गया। अब कहली तो बढ़िया मौका बा कि इनका बाप नहीं खे, आई के घर में से दोनों जनी के निकाल दी। अब का कहली
दोनों लड़कन के न शाम के खाना देली न सुबह के देली, आ घर से चोटी पकड़ के दोनों लड़कन के बाहर को देली, बाहर ढकेल देली। दोनों लड़के माँ माँ कह के चिल्लाता न जैसे बन के पत्ता खरा। दोनों बच्चे अपने माई करती रो रहल बा न कि हे भोले जी, ये हम कैसन का गलती कैले रहनी कि हमार माई छोड़ के चल गईली, आ दूसरी माई हमन से नफरत करे लगल बाड़ी। दोनों लड़के बाहर बैठ के और रोता न, जैसे रोता न ओकरे बाद यहाँ रुका कैली। जनली कि अब हमार पति देव आवता न, बस अपने हाथे से बेलन उठा के अपने सर पे मार लेली और सर से खून टपके लगल। गुरु भाई बहना, स्त्री होके स्त्री के सम्मान करे के ना जनली। कहल जाला कि घर के लक्ष्मी तो औरतें होली, लेकिन भले ना पैदा कैले रहली, लेकिन लड़के तो उनके पतिए के रहना। अरे ई सोच के मनुष्य के जन्म पौले रहली, कुछ तरह हम कैले रहती। अब देखी यही से कहल जाला कि स्त्री के तिरिया चरित्र केहू ना जान पावेला। अगर सही ना बाड़ी तो उनके केहू समझ ही ना पाई। बेलन से अपन सर फोड़ लेली और सर से खून टपके लगल। तब तक उनका पतिदेव आ गए। पतिदेव जब आ गए न तो लड़कन के बाहर देखता न तो लड़कन से ना बोलता न, पहले पत्नी के पास आवत हमें, कहत हमें कि अरे ई का हो गल, कैसे तुमके घाव लग गई। अब वो अच्छा मौका ढूंढले रहली और वो सब इल्जाम बच्चन पर ठेल देली। कहली कि तो ये आपके दोनों बेटी के कार है, ये लोग ईटा मार के हमार सर फोड़ दिहल, या तो घर में यह दोनों जनी रही हैं या तो हम ही रहो। अब जौन रहला उनका पिता पत्नी के प्रेम में अंधा हो गई न, कहले कि अरे जाए दो, गलती लइकने से होला, लेकिन कहली नहीं और दू में एके होई, या तो दोनों लड़के घर में रही हैं या तो हम ही रहो। अब का करें, उनहू के चाहत रहल कि अपने बच्चन से पूछी, लेकिन लड़कन से हाल चाल भी ना पूछलें और पत्नी के बात मान के दरवाजा वो बंद कर लेना और घर में लोग चल गए। अब देखी गुरु भाई बहना, जेकर केहू नहीं होला ओकर भगवान भोले जी रक्षा करेला। अब वह माँ बाप के प्यार देवे करती वहाँ से तैयार बानी। अब वो दोनों लड़की अनाथ, दोनों लड़की छोटे छोटे रहली। अब जाते कहाँ जा, जब घर में शरण ना मिलेला तो बाहर में भी कहीं ना मिलेला। कहेला सब घर से खा के न जा तो बाहरों के ना पूछेला। अब दोनों लड़के रोवत 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 चल चल जाता है। अब भूख से तड़पता न, भूख प्यास से। अब जाते कहाँ जा, केहू नहीं कुछ खाए पिए के देता। अब जाते जाते जंगल में पहुंच जाता लोग। और जब जंगल में पहुंच जाता तो शाम हो जाता और ठंडी के मौसम में थर थर काँप रहल बाड़ी दोनों लड़की। तो बड़ी बहन तनी सा होशियार रहली, पत्ता वत्ता बिटोर के और पत्थर रगड़ के बार देली कि हमारे छोटी बहन के ठंड न लग जा। अब माई बाप के प्यार हुई बढ़न बहन दे रहल बाड़ी बार के, आ गोड़े पर मुड़ी धो के वहीं पर बैठल बाड़ी। अब छोटी बहन तो सुत गईली, बड़ी बहन रखवारी कर रहल बाड़ी कि हमार बहनी के कोनो जीव जंतु न आ जा, और डेराइतो बाड़ी जंगल में। तब देखी कैलाश से भोले जी और माता पार्वती जी काहे खातिर उनका मम्मी शिव भक्त रहली और लड़के भी में वह बूढ़ रहल। तब माता जी जब देखा तानी तब घबरा तानी, कहतानी हे स्वामी, आपके भक्त के लड़के इतना संकट में बाने, खैले बिना 2 दिन के लड़के छपटिया ताना, आ कुछ जल्दी उपाय करी, नहीं तो बड़ा भारी पाप लगी। अगर दोनों लड़कन के कुछ हो जाई तो हमन के रहल धिक्कार बाटे।
कुछ मदद करी और जल्दी मदद करी। तो देखी जब माता पार्वती जी के बात भोले जी सुनली तो भावुक हो गई। कहली ठीक बा, अगर आप देवी आपके यह इच्छा बा तो हम लइकन के मदद करे करतीन तैयार बानी। अब भोले जी का कहनी, 2 ठो फल गिरौनी। बड़की वाली लड़की बैठल रहली, छोटी वाली सुतल रहली। वो लोगन के बगल में 2 ठो फल गिरा देनी। एक फल तो कच्चा रहल आ एक फल पकल रहल। अब जब भूख तो खूब लगले रहल, भूख में कुछ मिलला तो अमृत लगेला। अब वो माई जैसे मानत रहली अपने बहन के, कहली कि हम कचका हम खा लेतानी, अब पकलका रही तो हमार बहनी उठिया तो वो खा ली। तब भोले जी कहली माता पार्वती जी से कि देखी देवी, जो ये कच्चा फल खाई वो तुरंत रानी बनी, और जे पका फल खाई ते राजकुमारी बनी। तो बड़ी वाली तो कच्चा फल खैले रहली, और करीब बाद जनता बानी बैठल बैठल वो लइके रहली। कुछ देरी के बाद जब छोटकी जनी उठली तो बड़की जनी के नींद आ गई। और बड़की जनी जब सूत गईली तो जब ई ताकत ताड़ी तो देखत ताड़ी कि पका फल बा, तो भूख से रह ना जात रहल। छोटी वाली पका फल खा लेली, और जब पका फल खा लेली तो खैले के बाद इनके ई ध्यान आइल कि आए दादा, हम तो कुल्ही खा गईनी, हमार बड़ी बहन तो कुछ नहीं खैली। अब देखली कि इनका दीदी सुतल बाड़ी, तो छोटी वाली जंगल में चल गई ढूंढे फल, कि चल तनी जंगल में कहीं कोनो फल मिली तो हम अपने दीदी खिलाई, हमार दीदियों खा ली। अब चलते चलते गुरु भाई बहना देखिए भगवान जी का महिमा केहू जानी नहीं पाई कि कौने रूप में कहाँ कैसे केकर उद्धार को देली। अब जाते जाते जब जंगल में पहुँचली तो रास्ता बेचारी भटक गई। चलत चलत शाम हो गई, अब फल नजर नहीं आई। तब जा ताड़ी तो देखत है जंगल में एगो बुढ़िया के घर बा, वो भेड़ बकरी चरावताटी। तो देखली तोरा जीव में जी पड़ल, गईली बूढ़ी माई के पास, कहली हे माई, हमके शरण दे देती, हम रात भर के आपके पास रहल चाहतानी। कहाँ से ये अंधेरी रात में डर लग रहल बा, कहाँ जाई। कहली बूढ़ी माई, जितना दही के छाछ बनल बा दुआरी पर गिरा दी, और जब राक्षस आई तो राक्षस समझ जाई कि लोग तो हमहू से बड़हन कोनो राक्षस आयल बा। तो जनता बड़ी गुरु भाई बहना, राक्षस काहे राक्षस कहल जाला, ओकर लंबा लंबा पूँछ होला, बड़े बड़े बार होला और बड़े बड़े दांत होला, यही से ओके राक्षस कहल जाला। राक्षसी रूप देख के भयंकर लगेला। तो वो सोचली अब मुँह से गाज फेंकेला सब। तो वो लड़की के ही दिमाग में आई कि जब दही के छाछ फेंकल जाई तो राक्षस समझ जाई कि यहाँ केहू और राक्षस आ गइल बा। अब का कइली, दही के छाछ फेंक देली, और जौन बारी के चोटी लंबा बनौले रहली वो पोछी के रूप में ओके बनौले रहली। और जैसे राक्षस के अइले के टाइम भइल तो ऐसे वो दही के बगल में वो पोछी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई के रोक देली। और रात में कहाँ पता चलता कि बार है कि असली पोछ है। ऐसा बना देले रहली कि मालूम पड़ा कि राक्षस के पोछी है। और जब राक्षस आई और जब दही के छाछ देखलस तो डर गई। वो सोचला लगता ये दादा, यहाँ तो लगता कौनो दूसर राक्षस आ गए। तब वो अंदर से अपन आवाज बदल के बोल रहल बाड़ी कि ये बूढ़ा, तुहार भेड़ बकरी सजी खा गईनी और तुहू के आज खा जाब, तुहार केहू आज ना बची। तो जब इतना आवाज जब राक्षस सुनला तो वहाँ से भाग निकलना, कहला आई हो दादा,
ई तो लगा था हमहू से बढ़न अच्छा सागुल बाटे। ई तो बुढ़िया के साथे साथे के पूरा खानदान में सांप को धाड़ी आ यहाँ से भाग निकल। आप प्रतिज्ञा कर लेना, वो भोले जी के जनता है मती बदल देहनी भोले जी, और कहीं प्रतिज्ञा कर लेना कि आज से ये इलाका में हम ना आई आ केहू के जीव हत्या ना कर। उन्हों के मन बदल गई, राक्षस वहीं से घूम के चल गई ना। जब राक्षस चल गए ना तब बूढ़ी माई बड़ी प्रसन्न भैली। अपने वो लड़की की उतना के वो अपने माई के प्यार ना दे, माई अपन प्यार ना दे। बूढ़ी माँ वो बेटी के गले से लगा लेली, कहली ये बेटी आज तू तो हमार जान बचा देले बाड़ू, तू के पैदा भले ना कैले बानी लेकिन हमरे बेटी से कम तनिको ना बाड़ू। अब वो बूढ़े माई और बेटी में इतना प्रेम हो गई कि वही रहे लगली। आ इधर उनकर जब बड़ी बहन के आँख खुलल तो छोटी बहन के देखा ताड़ी, तब वो छोटी बहन कहीं दिखता ना बाड़ी। अब घबरा रहल बाड़ी कि आई हो दादा, हे भोले जी, ई का हमन के भाग्य में लिखल बा कि माई तो छोड़ के चल गईली, पिता जीते जी हमन के त्याग देहनी। अब हमन के कहाँ जाए, एक ठो हमार छोटी बहन रहली उहो न पता हो गईली। लगली घबराए और घबरा बेचारी दौड़ दौड़ के अपने बहन के पता लगा रहल बाड़ी और रो रहल बाड़ी। तो जैसे जंगल में ढूंढा ताड़ी अपने बहन के, तो वही जंगल से सटले राज्य रहल राजा के। वो राजा के बड़ा धन संपत्ति रहल, उनका पत्नी मर गई लगी। तो उनको मंत्रीगण अच्छा लड़की के तलाश में निकल रहल। आई लोग शिष्या के जो लड़की रहली वो कौनो राजकुमारी से कम ना रहली, बहुते सुंदर रहली लोग। जब मंत्री के नजर वो लड़की पर पड़ल तो वो पकड़ के अपने राज्य में ले गई ना। जब वहाँ ले गई ना, जब राजा देखना तो बड़ा खुश भई ना और उनसे ब्याह रचा लेना और राजमहल के वो रानी बन गईली। तो देखी गुरु भाई बहना उनकर तो दिन पलट गई। भोले जी भिखारी खान घूमत रहली लेकिन रानी बना देनी। आई अदर छोटी बहन बुढ़िया के यहाँ बाड़ी तो एगो राजा के लड़का के शादी तय रहो। वो लड़की राजा के जौन रहली वो कानी रहली। तो राजा सोचना कि जब लड़का बिहाई आई हैं तो हमरे लड़की के कानी देखी हैं तब बारात द्वारे पर से घूम जाए। सोचना कौनो इतना सुंदर लड़की मिल जाती तो मंडप में बैठा देती और विदाई अपने लड़की के करती, केहू जानी ना पावत। अब का कही ना वो तलाश में अपने मंत्रीगण के भेजले रहना। तो जब भेजना तो भेड़ बकरी बुढ़िया चरावत रहली, उन्हीं के घरे उनकर छोटी बहन रहत रही। और मंत्री सब पकड़ ले ना उनके, कहना बेटी यहाँ थोड़ा सा शादी ब्याह बा, थोड़ा यहीं बैठ जा। अब वो का जानत है कि राजा के मन में छल बा। शादी तो भइल उनके छोटी बहन से, लेकिन जब विदाई करे के समय आई तो राजा अपने कानी लड़की के बैठा दी। अब कानी लड़की देखी जकरे भाग्य में सुख ना लिखल रही वो कौनो तरह से केहू सुख ना दे पाई। तो गुरु भाई बहना देखी जब वो कानी लड़की के विदाई कई ना तो वहाँ राजा जान गई ना। पता नहीं कैसे पता चल गई कि जब राजकुमारी बाड़ी वो कानी बाटी। तो राजा जैसे पहली रात घर में गए ना तो कहला ही तो दूसर लड़की है, जौने लड़की के हम सिंदूरदान कैले रहनी वो तो है ना है। अब ये बात उनके बड़ी बहन के पता चल गई। तो जब वो लड़की की जंगल में रहली तो अपने मंत्रीगण से बोलौला, कहना नहीं राजा जब रहना सॉरी, तो वो लड़की के अपने घर से कहना ये जंगल छोड़ के बहुत दूर भाग जाओ, फिर नजर ना आई है। जब उनके काम निपट गई तो लड़की के राज्य से निकाल देना।
तो छोटी बहन जब जात रही तो उनके बड़ी बहन के नज़र पड़ गई। जब नज़र पड़ गई तो वो अपने मंत्री घर से बोलवौली। जब बोलवौली तो देखा ताड़ी कि उनकर छोटी बहन है। अब दोनों बहन गले से लग गईली और लगली सही पूछे कि ये बहनी कहाँ रहलू इतना दिन, तू अपन हाल चाल बताओ। तो छोटी बहन सच्ची बात बतौली और ये बात बता देली कि राजा जौन बाना हमके पकड़ के ले गई ना, हमार ब्याह करौना है लेकिन विदाई अपने लड़की के को देना है। तो वो बड़ी रानी रहबे कैली, आई राजकुमारी रहली। उ सबके बोला के फिर से इनकर राजकुमार के घरे विदाई कैली और जो राजा कानी लड़की रहली जोने राजा के उनके दंड देली, कारागार में डाल देली। और दोनों लड़किन के भाग्य बदल गई। देखी कैसे भोले जी भिखारिन खान घूमत रहली लोग और रानी बना दिहन। ते जे देखी गुरु भाई बहिना जे भोले जी और माता पार्वती जी पर विश्वास करेला, भजन भाव करेला, कीर्तन करेला, सत्संग करेला, चर्चा करेला, दया मांगेला, अर्जी लगावेला, ओकर सब मनोकामना पूर्ण होला। तो देखी गुरु भाई बहिना हमारी यह रिक्वेस्ट बा कि जैसे वो गुरु बहिना के दोनों बेटिन के भाग्य पलट गए, वैसे महादेव जी के कृपा सब गुरु भाई बहिना पर बनल रहे। तो ये कथा अगर हमार आप लोगन के अच्छा लगल होई तो कमेंट में ज़रूर लिखब और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दे, ताकि फिर से हम आप लोगन की खूब सुंदर चर्चा भोले जी के आपके बीच प्रस्तुत कर सकें। हर हर महादेव, घर घर महादेव।